लाइट की स्पीड वैक्यूम में 299,792,458 मीटर्स पर सेकंड या लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, जो कि यूनिवर्स में सबसे तेज गति है। यह एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने में बहुत मदद मिली है। लाइट की स्पीड का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना हम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी को समझ नहीं सकते। यह स्पीड इतनी ज्यादा है कि अगर तुम इसे ट्रैवल कर पाओ तो 1 सेकंड में तुम अर्थ का लगभग 7.5 बार चक्कर लगा सकते हो। यह बात इस फैक्ट को और भी फैसिनेटिंग बनाती है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज, मैटर या इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकती। अब इसे डिटेल में समझते हैं। लाइट की स्पीड वैक्यूम में कभी चेंज नहीं होती, चाहे लाइट किसी सोर्स से इमिट हो रही हो या उससे देखने वाला ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, यह स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब यह है कि लाइट की स्पीड ऑब्जर्वर की रिलेटिव मोशन पर डिपेंड नहीं करती। यह आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आईएसएस कॉन्सेप्ट का प्रूफ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मिला है, जैसे कि मिचेल्सन-मोर्ली एक्सपेरिमेंट 1887। इस एक्सपेरिमेंट ने बताया कि लाइट का प्रोपगेशन किसी मीडियम जैसे एयर या ईथर पर डिपेंड नहीं करता। यह ऑब्जर्वेशन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की नींव बना। लाइट के बिहेवियर को समझने के लिए आइंस्टाइन ने टाइम, स्पेस और एनर्जी की संबंध को रीडिफाइन किया। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब पहुंचने लगे तो उस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। पहला, मास का बढ़ना, रिलेटिविस्टिक मास। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब पहुंचता है, उसका मास इन्फिनिट होने लगता है। इस वजह से उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो मास रखता है, लाइट की स्पीड पर ट्रैवल नहीं कर सकता। दूसरा, टाइम डिलेशन। लाइट की स्पीड के करीब मूव करने वाले ऑब्जेक्ट के लिए टाइम धीरे चलने लगता है। मतलब, अगर एक स्पेसशिप लाइट की स्पीड के करीब चल रही हो तो स्पेसशिप के अंदर टाइम बहुत धीरे गुजरेगा, जबकि बाहर टाइम नॉर्मल स्पीड से चलेगा। टाइम डिलेशन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस। जीपीएस सैटेलाइट्स जमीन के कंपैरिजन में फास्ट स्पीड से मूव करती हैं और उनके क्लॉक्स टाइम डिलेशन के कारण थोड़ा धीरे चलते हैं। इसका अकाउंट रखा जाता है, वरना जीपीएस लोकेशन इनएक्यूरेट हो जाती। आइंस्टाइन के हिसाब से लाइट की स्पीड मैक्सिमम है क्योंकि यह यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज से जुड़ी हुई है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो स्पेस टाइम में बिना किसी मीडियम के ट्रैवल करती है। लाइट की स्पीड स्पेस टाइम के फैब्रिक का एक फंडामेंटल लिमिट है जो डिफाइन करता है कि मैटर और एनर्जी कैसे इंटरैक्ट करते हैं। यूनिवर्स में किसी भी चीज के लिए लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्फिनिट एनर्जी की जरूरत। किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड तक ले जाने के लिए इन्फिनिट एनर्जी चाहिए, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। रिलेटिविटी के रूल्स। रिलेटिविटी के हिसाब से लाइट की स्पीड को क्रॉस करने पर कॉजालिटी, कारणफल का संबंध टूट जाता है, जो फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। अब लाइट की एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीड स्पेस और एस्ट्रोफिजिक्स को समझने में मदद करती है। जब हम किसी स्टार या गैलेक्सी को देखते हैं तो हम उसकी लाइट को ऑब्जर्व करते हैं जो हमारे पास आई है, लेकिन ये लाइट हमेशा एक टाइम लग के साथ आती है। मतलब, जो गैलेक्सी तुम अब देख रहे हो वो शायद हजारों या करोड़ों साल पुरानी दिख रही हो। इसे हम यूनिवर्स का पास देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स लगते हैं। मतलब, जब तुम सन को देखते हो तो तुम उसका 8 मिनट्स पुराना इमेज देख रहे होते हो। डिस्टेंट गैलेक्सीज की लाइट ह्यूमन बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद पहुंचती है, जो बताती है कि यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ। ये कॉन्सेप्ट हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशंस में यूज होता है, जो दूर की गैलेक्सीज और स्टार्स को स्टडी करते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पूरा फाउंडेशन लाइट की स्पीड पर बेस्ड है। इस थ्योरी के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि स्पेस और टाइम एक ही चीज के दो एस्पेक्ट हैं, स्पेस टाइम, और दोनों का बिहेवियर लाइट की स्पीड से अफेक्टेड होता है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये एक्सप्लेन करती है कि ग्रेविटी स्पेस टाइम की कर्वेचर की वजह से होती है और लाइट भी इस कर्वेचर को फॉलो करती है, जैसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये थ्योरी स्पेस ट्रैवल, ब्लैक होल्स और टाइम ट्रैवल जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करती हैं।